कुंडल से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को पूरा मामला 4 महीने में निपटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भानवी सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट से जल्द फैसला देने को कहा है। वहीं विधायक राजा भैया को जारी समन पर रोक के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए कहा कि मामला पहले से हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में कार्रवाई लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जस्टिस वी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई की और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम कार्रवाई पर रोक को देखते हुए समयबद्ध निपटारे का निर्देश दिया है। क्या कुछ कह रही हैं भानवी सिंह, आप सुने। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको कोई शौक नहीं था ये करने के लिए। बहुत मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और जब एक लड़की का जन्म होता है, वो जब बड़ी होती है, यही सुनते हुए बड़ी होती है कि लड़की पराया धन होती है, उसको दूसरे के घर जाना होता है। 20 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है, पर्दा सिस्टम फॉलो करती है वो लड़की और अपने ससुराल के ढांचे में अपने आप को ढाल लेती है, ये सोच करके कि घर एक मंदिर है और घर को एक मंदिर की तरह बनाना है। 3 बेटियां होती हैं उस औरत की, उस महिला की, और फिर उसके ऊपर उससे ये कहा जाता है कि लड़के नहीं हो रहे हैं तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वंश कैसे चलेगा, लड़कियों से वंश नहीं चलता। वो महिला फिर बम्बई जाती है, अपना इलाज कराती है, 2 बेटों को जन्म देती है ताकि वंश चले। तो घर के अंदर आना शुरू करती हैं, वो विरोध करती है, विरोध करने पर उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। और ये कोई नॉर्मल घरेलू हिंसा नहीं, बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा, जहाँ पे अस्पताल तक नहीं भर्ती होने दिया जाता, ट्रीटमेंट नहीं होने दिया जाता, जानो कल की अखबार की सुर्खियाँ ना बने, उसको वापस बुला लिया जाता है बिना ट्रीटमेंट कराए कि घर में ट्रीटमेंट होगा। वो फिर भी चुप रहती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य माँ से नहीं पिता से होता है। और मैं ही नहीं एक अकेली महिला हूँ कि जो चुप है, बर्दाश्त कर रही है। हमारी जैसी बहुत महिलाएं हैं जो चुप रहती हैं, बर्दाश्त करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। पूर्वज जो बना करके गए घर को समेटने के लिए, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक औरत को। फिर गोली चलती है, वो तब भी चुप रहती है। फिर उसको उसके दस्तखत फौज किए जाते हैं, संपत्ति नौकरों के नाम दी जाती है, ड्राइवर के नाम, खाना जो बनाता है उसके नाम, MLC के नाम, अननोन लोगों के नाम। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, वो औरत एक के बाद एक केसेस में उलझती जाती है। उसको तोड़ने के लिए सब किया जाता है ताकि वो टूट जाए और टूट करके वो अपनी हार मान करके डिवोर्स देने को तैयार हो जाए। लेकिन हम टूटे नहीं, इनफैक्ट हम और मजबूती से खड़े हुए हैं और न्यायालय पे हमें बहुत भरोसा है और सच्चाई की जीत होगी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये बहुत गलत बात है कि पति दूसरी शादी करना चाहे, डिवोर्स फाइल कर दे और फिर दूसरी औरत को के साथ घर में रहना शुरू कर दे। फिर मेरी मदर इन लॉ भी परेशान हो, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगता कि कोई और औरत घर में रहे बेटे के साथ। उनको भी घर छोड़ करके, इस बुढ़ापे में उनको भी घर छोड़ करके जाना पड़ता है। हम लोगों को घर में अलाउड नहीं है। हमारा DV जो है बहुत दिनों से स्टे पे था, जुरिस्डिक्शन स्टे पे। डिसाइड होना था कि महिला कोर्ट में चलेगा या PMLA कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, अच्छा फैसला दिया है। और क्या फैसला? मैम, आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप आई थी, ये कौन सा मामला था? इसमें याचिका आपने दायर